आज हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं 2017 में रिलीज हुई फिल्म डेथ नोट। कहानी की शुरुआत होती है सिएटल शहर से, जहां पर एक लड़का लाइट अपने स्कूल यार्ड में बैठा हुआ है। तभी वहां बारिश शुरू हो जाती है और एक किताब आसमान से नीचे गिरती है जिसके ऊपर लिखा होता है डेथ नोट। अब बारिश तेज हो गई है तो लोग बचने के लिए भाग रहे होते हैं। तभी लाइट देखता है कि दो लड़के पैसों के लिए एक बच्चे को बुरी तरह से मार रहे होते हैं। तभी उसकी फ्रेंड मिया भी वहां आ जाती है, जो कि एक चीयर लीडर है। लाइट मिया को इम्प्रेस करने के लिए फाइट करता है और मार खाकर नीचे गिर जाता है। जब वो उठता है तो उसकी टीचर उसके बैग से दूसरे स्टूडेंट के होमवर्क किए हुए पेपर देख लेती है। उसे प्रिंसिपल के पास ले जाती है। प्रिंसिपल उसे 2 हफ्तों की लाइट डिटेंशन की सज़ा देता है। अब लाइट एक रूम के अंदर बंद है। तभी वो उस किताब को देखता है जो उसे बाहर मिली थी। उस पर कुछ रूल्स और नाम लिखे हुए हैं। वो पढ़ ही रहा होता है कि तभी वहाँ बीस्ट आ जाता है। बाहर जाने के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। वो उसे देखकर बहुत डर जाता है। वो सोचता है कि ये कोई सपना है। जब वो थोड़ा शांत होता है तो बीस्ट उसे बाहर देखने के लिए कहता है। वहाँ कैनी एक लड़की को परेशान कर रहा होता है। बीस्ट लाइट से कहता है कि वो उसका नाम इस बुक में लिखे और ये भी लिखे कि वो कैसे मरेगा। लाइट पहले थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन फिर उसका नाम लिख देता है। वो लिखता है कि उसका सर क्रश होगा। फिर हम देखते हैं कि 2 गाड़ियाँ आपस में टकरा जाती हैं, जिसमें एक गाड़ी से कैनी का सर क्रश हो जाता है और वो मर जाता है। ये देखकर लाइट शॉक हो जाता है। वो विश्वास नहीं करता कि ये सब इस बुक की वजह से हुआ है। बीस्ट उससे कहता है कि ये बुक मेरी है और अगर वो 7 दिन तक इसमें किसी का नाम नहीं लिखेगा तो ये बुक किसी और के पास आ जाएगी। ये कहकर वो गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि लाइट और उसके फादर डिनर कर रहे होते हैं। उसके फादर एक डिटेक्टिव हैं और उनके साथ लाइट के रिलेशन कुछ खास अच्छे नहीं होते। वो नाराज़ है कि उसकी मॉम का किलर खुलेआम घूम रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रहे। फिर लाइट को आइडिया आता है कि क्यों ना वो उस किलर का नाम भी इस बुक में लिख दे। वो अपने रूम में जाता है और बुक के रूल्स पढ़ने लगता है। इतने में वहाँ बीस्ट आ जाता है। बीस्ट उसे बताता है कि किसी को भी मारने के लिए तुम्हें उसका नाम और चेहरा पता होना चाहिए। तभी लाइट एक फाइल निकालता है और किलर का नाम देखकर उस बुक में लिख देता है और किलर वैसे ही मरता है जैसा उसने बुक में लिखा था। अगले दिन उसके डैड उसे बताते हैं कि वो किलर मारा गया है और दोनों बहुत खुश होते हैं और दोनों के बीच नाराज़गी ख़त्म हो जाती है। उधर मिया लाइट के पास आती है और कैनी की डेथ के बारे में बात करती है। तभी लाइट उससे वो बुक छुपा लेता है। वो कहती है कि तुम ये बुक क्यों छुपा रहे हो मुझसे। तब लाइट वो बुक मिया को दिखाता है और मिया से कहता है कि एक मौत का फरिश्ता है जो कैनी की डेथ के लिए जिम्मेदार है। मिया को लगता है कि लाइट पागल हो गया है। वो वहाँ से जा ही रही होती है कि लाइट उसे रोकता है और दोनों लैपटॉप में एक लाइव क्राइम सीन देख रहे होते हैं। तभी लाइट बुक में उस क्रिमिनल का नाम लिख देता है जो कि गाड़ी के नीचे आकर मर जाएगा। और थोड़ी देर बाद मिया को बिलीव हो जाता है कि लाइट सच बोल रहा है। वो कहती है कि हम इस बुक का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करेंगे और दुनिया को एक बेहतर प्लेस बनाएंगे। लाइट कहता है हम सभी क्रिमिनल्स को मार देंगे और वो अपना नाम कीरा रख लेता है। जापानीज में इसका मतलब होता है किलर। अब लाइट सभी क्रिमिनल्स की इन्फॉर्मेशन निकालता है। वो सबको मारता है जो उसे क्रिमिनल लगते हैं और वहाँ पर एक नोट छोड़ देता है जिस पर लिखा होता है कीरा वापस आ गया है। दुनिया भर में ये खबर वायरल हो जाती है कि कीरा आ गया है जो सबको मारता जा रहा है और कीरा FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हो जाता है। लेकिन था तो वो किलर ही, इसलिए पुलिस उसे पकड़ना चाहती है, पर क्योंकि लाइट के खिलाफ कोई सबूत नहीं था तो उस तक पहुंचना लगभग इम्पॉसिबल था। फिर एक इंटेलिजेंट डिटेक्टिव को इस केस के लिए हायर किया जाता है जिसका नाम होता है एल, जो कि अपने फेस को हमेशा कवर रखता था और इसका नाम कोई नहीं जानता था। एल लाइट के डैड से मिलता है और उन्हें भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। लाइट के डैड लाइट को बताते हैं कि वो कीरा को पकड़ने वाली इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल हो गए हैं। लाइट और मिया टेंशन में आ जाते हैं। लाइट अपने डैड से पूछता है कि अगर कीरा को पकड़ लिया गया तो उसके साथ क्या करेंगे। तो उसके डैड कहते हैं कि 50% लोग कहेंगे कि उसे मार दो और बाकी 50% कहेंगे कि रिसर्च होनी चाहिए कि उसने ये सब कैसे किया। ये बात लाइट मिया को बताता है और कहता है कि हमें ये सब बंद कर देना चाहिए। वहीं एल को अपनी रिसर्च से पता चलता है कि कीरा सिएटल में है, क्योंकि जिस आदमी को उसने मारा था उसकी लाइव स्ट्रीमिंग वहाँ के लोकल चैनल पर दिखाई जा रही थी।
एल लाइट के फादर से कहता है कि उसे शक है कि कीरा क्रिमिनल का डेटाबेस चेक कर सकता है। एल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कीरा को चैलेंज करता है कि वो उसे मारे, लेकिन कीरा उसे नहीं मारता। इससे एल को एक चीज़ तो कंफर्म हो जाती है कि कीरा को लोगों को मारने के लिए उनका नाम और फेस चाहिए होता है। अगले दिन एल अपनी टीम से कहता है कि उन सभी लोगों को फॉलो करो जो पुलिस का डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं। इसमें लाइट का नाम भी इंक्लूड होता है क्योंकि वो डिटेक्टिव का बेटा है। इस पर लाइट के डैड बहुत नाराज़ होते हैं। मिया लाइट से कहती है कि क्यों ना हम उन डिटेक्टिव के नाम भी इस बुक के अंदर लिख दें, तो लाइट कहता है कि वो इनोसेंट लोगों को नहीं मानना चाहता। इस पर मिया बहुत गुस्सा होती है। अगले दिन हम देखते हैं कि वो सभी डिटेक्टिव छत से कूद के सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन लाइट ने तो ये सब नहीं किया। तो वो बीस्ट के पास जाता है और उससे पूछता है क्या तुमने उन्हें मारा है? तो बीस्ट कहता है कि वो उस किताब में किसी के नाम नहीं लिख सकता। उधर हम देखते हैं कि लाइट के डैड कीरा को चैलेंज कर रहे हैं कि इनोसेंट लोगों को मारना बंद करो और अगर हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। मिया और लाइट ये न्यूज़ देख रहे होते हैं। मिया लाइट से कहती है कि तुम उनका भी नाम इस बुक में लिख दो। तो लाइट कहता है तुम पागल हो गई हो, मैं अपने डैड को कैसे मार सकता हूँ, और दोनों में बहस हो जाती है। उधर एल को लाइट पे शक हो जाता है क्योंकि उसके डैड भी एक डिटेक्टिव हैं, लेकिन कीरा ने उनको तो नहीं मारा, इसलिए हो सकता है कि लाइट ही कीरा हो। अब एल लाइट से उगलवाना चाहता है कि वही कीरा है और वो दोनों मिलते हैं। एल उससे काफ़ी सवाल करता है और अपना चेहरा भी दिखा देता है, पर लाइट उसे इग्नोर करता है और वहाँ से चला जाता है। तभी उसे रास्ते में मिया मिलती है। वो उससे कहती है कि वो लाइट से प्यार करती है और अब उन्हें इस मुसीबत से निपटना होगा। लाइट कहता है कि उसने एल का चेहरा तो देखा है पर उसे उसका नाम नहीं पता। तभी वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो एल के दोस्त वॉल्टर से उसका नाम पूछेंगे। और हमें यहाँ पर बुक के एक नए रूल के बारे में पता चलता है कि बुक ओनर किसी को भी कंट्रोल कर सकता है, और अगर ओनर नाम वाला पेज जला दे तो वो पर्सन बच जाएगा, मरेगा नहीं। लाइट एल का नाम पूछने के लिए वॉल्टर का नाम उस बुक में लिख देता है। उनका प्लान यह है कि वो नाम पूछकर उस पेज को जला देंगे। लाइट वॉल्टर से उसका नाम पूछता है, लेकिन उसे भी एल का नाम नहीं पता होता। वो उसे उसका नाम ढूंढने के लिए कहता है। उधर हम देखते हैं कि एल वॉल्टर के रूम में आता है। वो देखता है कि वॉल्टर वहाँ नहीं होता। तभी उसे कीरा पे शक हो जाता है कि ज़रूर कीरा उसे ले गया होगा। वो लाइट के घर जाता है और लाइट से वटारी के बारे में पूछता है। वो कहता है कि उसके पास सर्च वारंट है। अब लाइट और उसके फादर घर से बाहर खड़े होते हैं और पुलिस उनके घर की तलाशी ले रही होती है, पर उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता क्योंकि बुक मिया ले जाती है। उधर हम देखते हैं कि वटारी शहर से बाहर एक मैंशन में पहुँच जाता है। वो लाइट को बताने ही वाला होता है कि उसकी मौत हो जाती है। लाइट को शक हो जाता है कि यह मिया ने किया है और उसी ने डिटेक्टिव को मारा होगा। वो मिया से मिलता है तो मिया बताती है कि उसने लाइट का नाम भी इस बुक में लिख दिया है। वो उससे कहती है कि उसने वॉल्टर को इसलिए मारा क्योंकि अगर लाइट उसे ये बुक दे देगा तो वो उसके नाम का पेज जला देगी, और बुक का रूल है कि पेज एक ही बार जल सकता है। उधर एल को वॉल्टर की डेथ का पता चलता है और वो लाइट के पीछे पड़ जाता है। एल लाइट को पकड़ लेता है और अपने बगल में खड़े हुए आदमी से कहता है कि वही कीरा है। वो आदमी ये बात सुनकर लाइट को बचा लेता है क्योंकि लोग कीरा को सपोर्ट करते हैं। लाइट और मिया झूले पे चढ़ जाते हैं। लाइट मिया से प्यार करता है और उसे मनाने की कोशिश करता है कि वो ये बुक ना ले। वो कहता है कि एक बार फिर सोच लो। मिया लाइट से वो बुक छीनती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने पर मिया की तो फौरन डेथ हो जाती है और लाइट पानी में जाके गिरता है। कुछ टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है कि लाइट कोमा में चला गया था, पर अब वो बाहर आ गया है। उधर लाइट के डैड को लाइट के रूम से वो पुराना न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें उसकी माँ के किलर का नाम लिखा होता है। वो समझ जाते हैं कि लाइट ही कीरा था। लाइट उन्हें एक्सप्लेन करता है कि उसने ये प्लान बनाया था कि अगर मिया उससे ये बुक छीनेगी तो वो मर जाएगी, और जिस पेज पर उसने लाइट का नाम लिखा था वो आग में गिर जाएगा, जिस वजह से लाइट बच गया है। और उसने आने से पहले मरने वालों के नाम और डेट पहले से ही बुक में लिख दी थी। उसने लिखा था कि एक डॉक्टर उसे बचाएगा और सुसाइड कर लेगा। उधर एल को FBI से फायर कर दिया गया है, लेकिन एल को मिया पे शक था तो वो मिया के घर जाता है और उसे पेपर मिलता है जिस पे मरने वालों के नाम लिखे होते हैं, और ये पेपर लाइट ने वहाँ रखे होते हैं, इसलिए पूरा शक मिया पे जाता है। इस तरह ये कहानी डी एंड होती है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारा चैनल नया है, इसको सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को
बेल आइकन को हिट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।